आज हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ज़िंदगी के जो टेस्ट हैं उनको वेलकम करना। ये क्या लेके आते हैं टेस्ट। इब्राहिम की ज़िंदगी से हम सीखें। 22वें बाब की पहली 3 आयत लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। Think about that. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, your only son Isaac. एक ही बेटा 25 साल के बाद पैदा हुआ और उसे कहता है, take your son, only son, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. उठा, मुंडे को तैयार किए, 2 नौकर लिए, लकड़ियां भी ले ली और गधे पर जीन कसा और चल दी। जिंदगी में हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि सेटन भी अक्सर कहते हैं शैतान ने यार फाड़ ले, सेटन भी आजमाता है, पर Satan tempts people to bring out their worst. जब शैतान आजमाता है तो वो अच्छाई के लिए नहीं आजमाता, वो बुराई के लिए। The worst thing we have, वो उसको बाहर निकालता है, वो आजमाता है। But God may test, and when God tests His beloved ones, जब खुदा ईमानदारों को का एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है, तो He brings out the best. The Bible says the temptations in your life are no different from what other experience. सब लोग आजमाए जाते हैं, ईमानदार गैर ईमानदार, सबके साथ आजमाइशें आती रहती हैं, चलती हैं। And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. बर्दाश्त से बाहर वो आपको आजमाइश में नहीं पड़ने देता। When we are tempted, He will show us a way out so that you can endure. पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत।
के अंदर ये बात लिखी है. The Bible also says that God blesses those who patiently endure testing and temptation. जो बर्दाश्त करते हैं खंदा पेशानी से मुश्किल हालात को, afterward they will receive the crown of life, जिंदगी का ताज पाएंगे, that God has promised to those who love him. James 1:12. याद रखने की बात यह है फ्रेंड्स के पीपल जितने आप खुदा के क्लोज हों, they often find themselves in the midst of biggest test. Right? शैतान को पसंद नहीं है. जितना आप खुदावंद के क्लोज होंगे, जितना आप रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहेंगे, उतना ज्यादा आप टेस्ट के अंदर वनरेबल. But we must remember this, that God will only ask them to do what he will enable them to do. वो ऐसी बात खुदावंद कहने को नहीं करेगा जो वो हम. And you know, all people have their three parts in our selves, in our personality, right? Intellectual, emotions, and will. And each was included when this test God sought to refine Abraham, to purify his faith. As we read in James 1-5. Emotions उसमें शामिल थे, ज़हनी तौर पर वो रेडी था ये सब कुछ करने के लिए. एक ही बेटा है, प्यारा बेटा है, 25 साल के बाद हुआ, कुर्बान कर दो. He's ready, ear, heart, fully. So when God commanded Abraham to offer his promised son as a burnt offering, वो कोई बच्चा नहीं था जिसको वो पकड़ के ले गया जबरदस्ती. No. Isaac was at least 15 years old at that time. And ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो मोराया का पहाड़ है, मूरिया का पहाड़ भी इसे कहते हैं, ये कौन सी जगह? Remember? No? Okay. I had the opportunity to see that place. Where? No. मोरिया का पहाड़ जो है ये वो जगह है, अगर आप सरातीम की किताब, सैमुएल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 21वीं और 25वीं आयत में देखे तो अरूना का वो खेत था जहां पर खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ था, और दाऊद बादशाह के जमाने में उसने वो खेत खरीदा उससे, क्योंकि वहां उससे मुलाकात हुई फरिश्ते से. ठीक है. और यही वो पहाड़ है या पहाड़ी है जहां पर कैलवरी, क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, मसीह खुदावन कुर्बान हुए. ये सेम जगह है, मोरिया, कैलवरी और अरूना का खेत जो है, वो थ्रेशिंग फ्लोर जो है, देयर इज द सेम प्लेस. एंड इंटरेस्टिंगली the same place where the two temples were built, first one and second one, the Jewish temple. And presently उसकी सिर्फ
वेस्टर्न वॉल जो है वो हम जाके विजिट कर सकते हैं, विच आई डिड। प्रेज द लॉर्ड। तो उस पहाड़ के ऊपर खुदा ने बर्रा मुहैया किया, राइट। बनी इस्राएल के छुटकारे के लिए, बनी नौ इंसान के कार्य लिए अपना बेटा दे दिया। उसी पर तशबीह देखें कैसे इस्राएल, इब्राहिम जो फादर है इसराइल का, उसके बेटे ने रिप्लेसमेंट किया, छुड़ाया उसको। और लंबी बात चली जाएगी, बट खुदा ने इब्राहिम को इस जर्नी के लिए सिर्फ उसको फेल करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसको देखने के लिए, उसकी कैपेसिटी को जानने के लिए कि कितना ये बंदा मेरे साथ वफादार है। यस। उस ये नहीं देखा कि इसको बुलाओगे ये फेल हो जाएगा, इसको रिजेक्ट कर दो। नो, कई दफा हम कहते हैं यार इसको ऐसे चक्कर में डाल दो, ये इस कार नहीं पाएगा तो चलो छुट्टी कराओ इसकी, राइट। खुदा ने ऐसा नहीं किया। God tested Abraham not to trip him and watch him fall, but to deepen his capacity to obey God, and as the result of to develop his character, to bring him to more maturity. Just as fire refines precious metals, God refines us through difficult circumstances. अगर आप आज मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, तकलीफ दे हालात में से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए खुदावंद मुझे और आपको रिफाइन कर रहा है, हमें शेप दे रहा है, वो गंद मंद हमारी जिंदगियों से निकाल रहा है। डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर खुदा हमें तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है। सो व्हेन वी आर टेस्टेड वी कैन complain, or we can try to see how God is stretching us to develop our character. दो तरह से हम इन टेस्ट्स को ले सकते हैं, या तो उसमें बुड़बड़ाना शुरू कर दें कि सानू ही बैठिया सुए तो पान ले, उन्होंने पाया मेरे तो मुसीबत लैन दी, राइट। या तो इंज करना शुरू कर दो, तो या फिर ये सोचो कि खुदा जिहड़ा वो साडा डेवलप कर रहा है, करैक्टर साड़ा बना रहा है, सानू बरकत देने वास्ते वो तैयार कर रहा है। एक और बात, अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठा, द अर्ली फ्रेज, जो सुबह सवेरे उठने वाली ये बात यहां पर लिखी हुई है कि वो अर्ली रोज इन द मॉर्निंग आल्सो यूज्ड इन चैप्टर 1, पिछले बाब में भी 14वीं आयत में, जब उसने अपने बेटे इस्माइल को घर से निकाला था हाजरा के साथ, उस वक्त भी वो सुबह सवेरे ही उठा। बोथ एक्शंस इस बाब के अंदर 22वें बाब में इब्राहिम जब बेटे इसहाक को लेके जाता है कुर्बान करने के लिए, और अपने बेटे इस्माइल को जब वो घर से बाहर निकालता है, दोनों एक्शंस sending Ishmael away and sacrifice Isaac were very very difficult to accomplish. वो भी बेटा था उसको भी बाहर निकालने के लिए कोई इजी काम नहीं था, मुश्किल था, और ये काम भी मुश्किल है। But Abraham's obedience was so complete that he did it.
उसने पहले भी तजर्बा किया, इस्माइल को घर से निकाला, दिल पे पत्थर रखा उसको, ही न्यू। और आज भी वो दिल से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि घर से ही उसने लकड़ियां इकट्ठी कर ली। वो थे फांसियां नाल ही बन ली कि उथे पता नहीं लभने कि नहीं लभना, 3 दिनों का राह है, उते गिलियां होनियां लकड़ा, ते उन्होंने मैं जलावांगा उत्ते, ते वो कुर्बानी भी नहीं सही जलनी। He was prepared fully from the heart. उसने 45 किलोमीटर का फासला, 45 माइल का फासला बैरशीबा से यरूशलेम तक 3 दिन पैदल चलकर वो उस पहाड़ के ऊपर आए जहां उसने उसे कुर्बान करना था। Abraham, in all these years, Abraham learned to trust God, to obey God. It is very hard sometimes to trust God, to learn and to obey God in difficult situations. Sometimes God is often when we obey God is a very struggling thing. Manno na manno, आंखें लगो ना लगो. Obeying part, खुदा की ताबेदारी करने वाला जो हिस्सा है बड़ा स्ट्रगलिंग होता है हमारे अंदर. Because sometimes we don't want to give up the things we love. Right? ये बेटा वो लव करता था ना अपने बेटे से, अकेला इकलौता बेटा. It is hard. जो चीजें हम जिन चीजों से प्यार करते हैं, जिन आदतों से प्यार करते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, वो प्यार करते हैं ना उनसे, वो उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगलिंग होती है खुदा की ताबेदारी करने. We should not expect our obedience to God to be easy over or to come naturally. Easy बात नहीं खुदा की ताबेदारी करना, उसके पीछे चलना. Now we might say, why God tested Abraham and why God tested us or me and you? Why? 2 things come to mind. First, when tests comes, trials comes, first thing is God tests to prove himself faithful to you or to me. कि खुदा वफादार है, वो अपनी वफादारी अपने चिल्ड्रंस के साथ पूरी करने के लिए वो टेस्ट आपको और मुझे करने देते. दूसरी बात, to prove, to give us the opportunity to prove ourselves, our faithfulness to him. कि हम कितने वफादार हैं उसके साथ, हम कितना प्यार करते हैं उसके साथ. Friends, our tests in life are God's proving grounds. They are the ways we graduate to the next level in life. जो दूसरी बरकतें जो खुदा ने प्लान मंसूब करने के लिए नेक्स्ट लेवल उसकी बादशाहत में फंक्शन करने के लिए होते हैं. The day Abraham proved there was nothing he loved more than God, that was the day when God introduced
himself to Abraham as Jehovah Jireh, कि मैं मुहैया करूँगा. the Lord who provides, मुहैया करने वाला. This, the point is this: when we exercise our faith, जब हम अपने ईमान की एक्सरसाइज करते हैं, उसे अमल में लाते हैं, we discover God's faithfulness. आजमा कर देखो कि खुदा कितना मेहरबान है. आजमाओ, test yourself. That's why God tests. God will test our faith. The test gets progressively harder as the stakes get higher. And the test will undoubtedly revolve around what's most important to you and I, to us. What do you think you find your identity in? किस चीज के अंदर आपकी शनाख्त? कोई प्यारा बच्चा है, कोई प्यारा रिलेशनशिप है, नौकरी है, रुपया पैसा है, कार है, घर है, कौन सी चीज है? Your identity, you find your security, कि ये मेरी security है. Think for a moment, and that's your Isaac, and that's my Isaac. उसने कहा जो तुझको सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो दे दे. That is the test. सबसे ज्यादा पसंद है जो तुझे. उसने कहा बेटे से ज्यादा पसंद मैं कौन सी चीज करता हूँ? सबसे ज्यादा प्यार तो मैं अपने बेटे से करता हूँ. उसने कहा यही दे दे. कौन सी चीज है जो हम जिंदगी में पसंद ज्यादा करते हैं? वही मांग रहा है. वही आपका और मेरा आइज़िक है. दे दो उसको, छोड़ दो उसको खुदा के लिए. लव गॉड फर्स्ट. What is your Isaac in your life? God will test you to make sure our identity and our security are found only in Him alone. Not in our things. Not in our things we love. That's not our security. Indeed, He will go after anything you trust in more than you trust Him until you put it on the altar. It's also true that you and I don't have to worry and don't have to live in fear that God is going to take away our Isaac. What is the most important thing to us? Don't worry, He's not going to take away. But remember this: if the gift maybe dollar, maybe shuhrat, maybe your job, maybe your relationship, whatever, if the gift ever becomes more important to you than the giver of that gift, then the very thing God gave you to serve His purpose is undermining His plans for your life. And that's why God will deal with us. Watch out and be careful, my friends, and obey God, because that will be your defining moment, like Abraham. God asked him to take all his future hopes. उसका फ्यूचर था ना इब्राहिम का. बेटा था, एक ही बेटा, वही उसका फ्यूचर था. उसने कहा उससे ले जा. उसने अपने फ्यूचर की परवाह नहीं. अब आज हम अपने अपने फ्यूचर की बात करते हैं. मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये मैंने छोड़ दिया तो फिर फ्यूचर क्या होगा?
हम आप अपने फ्यूचर के पीछे पड़े हुए। बट Abraham gave all his future. He put all his future on the altar, knowing that he provides. Yes. वो मुहैया करेगा। करने वो जानता था कि खुदा इसको मुर्दों में से भी जिंदा कर सकता है। Watch out, my friends. Be careful and obey God, because that will be your defining moment. Like Abraham, God asked him to take all his future, his hope, all that Abraham expected from the Lord according to his covenant. Surrender them on the altar. Although this instruction made no sense, Abraham did not argue or plead. He simply obeyed. Let's agree with Abraham and obey the Lord completely. Let's agree to King David as he writes, I will hurry without delay to obey your commandments. Psalm 119 verse 60. Let us pray. Hallelujah. Dear God, you alone is worthy of our praises and worship. We adore you and magnify your holy name. We have learned that you test our faith to prove your faithfulness towards us, and you test to prove how we are faithful to you. Lord, you test us. You build us, our character. You test to full maturity. Help us, O God, through your Holy Spirit, to put all our future hopes in your hand, Yes. knowing that you are Jehovah Jireh, Yes. who provides, जो मुहैया करता है. We surrender to you alone, O God. Yes. Make us whole. Deal with us as you like to fulfill your purpose and plans in our lives today. Give us the heart who will fully obey you without question, O God, every day in our lives. Yes. In Jesus' mighty name, we pray. And all God's people say, Amen. Amen.